आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। कर्फ्यू से फिर नुकसान झेलने पर मजबूर किसान। भिंडी की फसल पशुओं को खिला रहे एमपी के किसान। पराली से उपयोगी बायोगैस बनाएगी एमपी सरकार। किसानों को जेल भेजना नहीं है कोई समाधान। कमल पटेल। धनारी में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। किसानों की कई मांगों को लेकर किसान हित में भाकियू। जहां एक तरफ किसानों को अपनी उपज का मंडियों में सही भाव नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ये है कि मध्य प्रदेश के किसान अपनी भिंडी और गिलकी को 1 रुपए में बेचने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को उपज बेचने के लिए सही खरीदार नहीं मिल रहा है। परेशान किसान अपनी खुद की खेतों में खड़ी उपज को रौंदने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि बड़वानी जिले के सजावनी गांव के किसानों ने पहले तो मजदूर लगाकर अपनी भिंडी और गिलकी की तुड़वाई कराई, लेकिन कोरोना काल में एक बार फिर लगे कर्फ्यू के चलते सप्लाई नहीं हो सकी और मजबूरन किसानों को अपनी उपज पशुओं को खिलानी पड़ी। किसानों का कहना है कि इंदौर मंडी में 4 दिन पहले भिंडी और गिलकी का भाव 16 से 18 रुपए किलो था, लेकिन शुक्रवार को 1 से 1.5 रुपए किलो रह गया। लॉकडाउन में टमाटर और भिंडी को उखाड़कर फेंकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी बैंक से कर्ज लेकर किसानों ने फिर से भिंडी का बीज लगाया था ताकि लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। मगर दाम गिरने और सप्लाई नहीं हो पाने के कारण एक बार फिर किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों ने बताया कि भोपाल में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू हो गया है। इस सूचना के बाद हम गाड़ियां नहीं भेज पा रहे हैं। जिले में रोजाना 20 पिकअप और 10 बड़े वाहन सब्जियों की सप्लाई होती है। फिलहाल सब रुक गया है। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य लगातार किसानों को पराली न जलाने की सलाह देते आ रहे हैं। साथ ही पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त कानून भी लागू किए गए हैं, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी किसानों को पराली से मुक्ति दिलाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत अब जल्द ही मध्य प्रदेश में पराली का इस्तेमाल बायोगैस बनाने के लिए किया जाने वाला है। इसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की किसी भी समस्या का समाधान उन्हें बिना समझे नहीं किया जा सकता। मजदूरों की कमी और फसल की कटाई में हार्वेस्टर के इस्तेमाल से पराली बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन इसका समाधान किसानों को जेल भेजकर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत करके ही मध्य प्रदेश में पराली से उपयोगी बायोगैस बनाने की शुरुआत की जा रही है। जल्द ही इसके लिए प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। पराली से बनी इन बायोगैस का इस्तेमाल सीएनजी वाहनों के साथ अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के धनारी में बीते दिन भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों की कई समस्याओं को उठाया। आपको बता दें कि काफी दिनों से धनारी में किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, जिसे कल महापंचायत के बाद स्थगित कर दिया गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते प्रदेश के गन्ना किसान परेशान हैं। उनके गन्ना के बकाये का भुगतान नहीं हो रहा है। धान की खरीद को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है और डिजिटल इंडिया अभियान में किसान को पीसा जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि भाकियू ने कौन कौन सी समस्याएं सरकार के सामने रखी। ये आपकी क्या मामला हो, क्या उसमें निकल देखो 4-5 चीज़ें यहाँ पे थी। एक तो धान खरीद का है, गन्ने के भुगतान का है, और धनारी में ये शिकायत बहुत मिल रही थी कि क्योंकि गांव में जमीनों का, घरों का बैनामा नहीं होता, तो कुछ दबंग लोग, जब ये हाईवे यहाँ को निकल गया, जमीनों की कीमतें बढ़ गई, और ख़ास करके जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके गुंडा ही उनको कहेंगे कि ज़बरदस्ती किसी से कुछ लिखवा के और उनके घर गिरवाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ के प्रशासन से ये बातचीत हुई है कि उनका जो भी होगा उनका देख रहे हैं अब, और इस तरह की नहीं कोई कार्रवाई होगी। ये चीज़ें मिली। यहाँ पे एक ट्रस्ट की ज़मीन अपनी है जो टिकैत साहब के नाम से है, और यहाँ करीब 20 साल पहले हम आए थे, गांव प्रधान ने ये ज़मीन हमको दान में दी थी, लेकिन हमने फिर भी उसका ज़मीन का बैनामा करवाया है, और जिनके पास में ज़मीन की लीगल उसका राइट उस पर था, उससे हमने बैनामा करवाया है। और अभी कुछ लोग यहाँ पे उस ज़मीन पे काबिज नहीं होना देना चाहते, यहाँ पे काम नहीं चलना देना चाहते,
तो हम अपना पूरे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे। और यहाँ पर ट्रस्ट है, ट्रस्ट पूर्ण रूप से वो पब्लिक के काम आएगा। ज़मीन ये यहाँ के निवासियों की है, यहाँ के गांव की है और यहाँ के क्षेत्र की जनता के ही काम, वो पूर्ण रूप से अगर भवन उसमें कोई बनेगा तो यहाँ के ही काम आएगा। तो ये धरना आपका अब धरना आज समापन हो जाएगा, हो गया। यहाँ से हमने धरना उठा लिया और सभी प्रशासनिक अधिकारी के साथ में यहाँ का जो प्रतिनिधिमंडल हमारा था उनकी बातचीत हुई है और सकारात्मक बातचीत हुई है, उस पर काम होना शुरू हो गया। इसके अलावा महापंचायत में पहुंचने से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत प्रमुख महासचिव और अन्य पदाधिकारियों ने बैलगाड़ी पर बहजोई से धनारी तक जुलूस भी निकाला। हालांकि महापंचायत के नतीजतन प्रशासन ने किसानों की कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए उन्होंने किसानों से समय भी मांगा है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।